ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 30/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आज का प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, ब्रह्म कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ती नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है, इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ। नाम का टैग लगा हुआ है, शरीर रूपी नाम का। कोई आपसे पूछे आप कौन है तो आप कहेंगे ना, मैं फलाने फलाने का बेटा हूँ, फलानी फलानी पढ़ाई करके ये नौकरी पर बैठा हूँ, इस मर्तबे पर बैठा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि फिर ऐसे समझते हैं, लेकिन मैं को नहीं जानते कि मैं ये 24 घंटे जो मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा संसार, मेरा फलाना, तो ये कहने वाली कौन है? शरीर तो कहता नहीं है। यदि शरीर कहता होता तो देहांत के बाद भी शरीर कुछ कार्यरत कर्म करते हुए रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। यथार्थ में तो आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, इन शरीर के द्वारा, कानों द्वारा सुनती है ना, मुख द्वारा बोलती है। तो आत्मा कहती सुनती, आत्मा बोलती है, आत्मा मेरा मेरा कहती है। तो मैं को जानना है बाबा कहते, लेकिन यहाँ कोई समझते नहीं है। समझते हैं कि मैं फलाना हूँ, है ना, देह के नाम से ही खुद को जानते हैं। तो यह व्यापार करता हूँ, ऐसे सब कहते। तो यह फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं, है ना। बाबा कहते इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला। बाबा कहते हैं यह शरीर रूपी चोला धारण कर पाट बजाती हूँ। आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान है ना, यहाँ आकर विराजमान होती है, फिर शरीर के द्वारा पाट बजाती है। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाट बजाते हैं। सिनेमा आदि में, मूवी में, सीरियल्स में अलग अलग कपड़े पहन लेते हैं, तो एक का ही अलग अलग किरदार होता है ना। वही माँ का भी कर सकती है, दूसरे सीरियल में वही बेटी का, वही दुर्गा का, वही काली का, कैसा भी कपड़े बदली किए और अपना जो है नाटक में अलग अलग अपना किया पाठ, अलग अलग रूपों में आते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी जब हम आत्मा शरीर रूपी चोला लेते हैं, धारण करते हैं, तभी पाठ निभाते हैं। तो शरीर हो गया कपड़ा और आत्मा हो गई एक्टर। तो एक्ट करने वाली आत्मा है, शरीर बदली होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं, है ना, प्रोग्राम आदि में। बाबा कहते हैं, वह कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक।
हद का नाटक कुछ समय के लिए होता है ना, यह बेहद का नाटक है। बाबा कहते हैं सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आत्माओं का असुल घर है परम धाम, उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है। सिर्फ ड्रेस बदले कर आकर पाठ बजाते हैं, है ना। हम आत्माएं तो परम धाम की रहने वाली हो, परम धाम से आते हैं, शरीर रूपी चोला धारण करते हैं। लेकिन बाबा कहते लौकिक जीवन में तो यहाँ ही रहती है ना आत्माएं, इस जमीन अपने अपने घरों में आकर के, अपने स्टेज पर आकर के अलग अलग ड्रेस पहन करके पाठ बजाती, तो वो यहाँ ही रहती हैं और यहाँ ही पाठ बजाती हैं। लेकिन बेहद के ड्रामा में बाबा ने समझाया है कि शांति धाम में रहने वाली आत्माएं शांति धाम से आकर शरीर रूपी चोला लेकर पाठ बजाती हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाबा कहते हैं बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुमको बाबा कहते हैं जिसको तुम गॉड फादर कहते हो, बस तो बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। देवताएं क्या करते हैं यह किसको पता नहीं है, बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बचाते हो, दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है, ना तो कोई ऐसा पाताल और ना ही कोई ऊपर में। बाबा कहते हैं दुनिया है, दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे, हाँ कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं बच्चे कितना इंसॉल्वेंट बन पड़े हो, कितना बन पड़े हैं, भारतवासियों के लिए ही कहते हैं। तुम कितने साहूकार समझदार थे, इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट ना सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। बाबा कहते यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, एक घर में 4 लोग हैं तो 4 पार्टीशन हो जाते हैं, है ना। आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं, है ना। इंच इंच की जगह के लिए एक दूसरे को जो है मौत के उसमें उतार देते हैं। तो बाबा कहते हैं जरा जरा से टुकड़े पर लड़ते रहते हैं, और जहाँ लड़ाई आदि ना हो, जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ मतांतर ना हो, जहाँ कोई बीमारी ना हो, कोई अकाले मृत्यु ना हो, कोई भूख से ना मरे, कोई गर्मी सर्दी से ना मरे, तो उसे सुख की दुनिया ही कहेंगे ना। जहाँ खाने के लाले ना पड़े, जहाँ सूखा ना पड़े, जहाँ किसी का विधवा ना हो, है ना, तो उसे ही तो सुख की दुनिया कहेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कोई भी सुखी नहीं, कोई अधिक है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। यही यदि ऐसे ही मूर्तियों के सामने दर्शन करने मात्र से धनवान होते, तो भिखारी जो मांगते हैं, जो बाहर खड़े बैठे रहते हैं मांगने के लिए, तो वो तो अब तक करोड़पति लखपति हो जाते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यही सब तो कर्मों की गुहा गति है। कोई रंग है, कोई राजा है, तो कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। एक फैमिली में भी 5 लोग होते हैं तो 5 भी अलग अलग, किसी के पास जास्ती बुद्धि, किसी के पास जास्ती धन, किसी के पास कोई बीमारी से घिरा रहता है, कोई एकदम स्वस्थ रहता है, कोई मीडियम चलता है। तो यह सब क्यों? क्योंकि यह है हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब जो हमारे साथ चलते हैं। तो बाबा कहते हैं वह सब अभी जिस तरह से जो पार्टीशन आदि है, तो क्योंकि ये सुख की दुनिया नहीं है ना, यह तो रावण राज्य है। तो अब सुख की दुनिया स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के स्थापना करा रहे हैं, है ना, कर रहे हैं निमित्तात्माएं। तो तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, यह किसको पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था,
बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला है वह कभी घिसता नहीं है। आत्मा थोड़े ना छोटी बड़ी होती है। बाबा कहते वो पाठ घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पाठ चलता ही रहेगा, चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं है। मोक्ष में तो कोई भी नहीं जाता। परमात्मा खुद आकर के ड्रामा के सीन में आकर के ड्रामा में पार्ट लेकर के अपना पार्ट बजाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि मोक्ष के कोई नहीं पाते हैं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उनकी अनेक मतें होती हैं, अपने अपने मत डाल देते हैं। तो मनुष्यों को कितनी अशांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले ना। उसी शांति के लिए तो जाते हैं, ढूंढते हैं ना, मंदिर मंदिर दर्शन करते हैं। तो बाबा कहते यह देह अभिमान में आकर कहते हैं, बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, मन और बुद्धि है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले, क्योंकि उसका निज गुण निज धर्म ही शांति है आत्मा का, इसीलिए वो बार बार एक ही मांग करती है। तो बाबा कहते यह देह अभिमान में आकर कहते हैं, बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स है ना। तो बाबा कहते हैं वास्तव में यह कहना गलत है। आत्मा कहती है ना कि मेरे मन को शांति कैसे मिले। बाबा कहते कि वास्तव में यह कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसको नहीं है। बाबा कहते हैं वहां है भक्ति मार्ग और उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद आकर कहते हैं, खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। यह है रावण राज्य। तो रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। देश विदेश में थोड़ी जलता है ना, भारतवासी ही जलाते हैं। बाबा कहते हैं बाप पतित पावन का जन्म, बाप पतित पावन है तो बाप का पतित पावन बाप का जन्म भी यहाँ है। तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं इसलिए उनको चलाते हैं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं। जब देवी देवताओं के पास नहीं तो मनुष्यों की क्या है ना। तो मनुष्यों की दरकार ही नहीं है। जब देवी देवता ही प्राय है ज्ञान लोप होकर के जो प्रालब्धि प्राप्ति मिलती है ना, यदि उनके साथ में ये ज्ञान जाए कि हमें सुख के बाद दुख होना है तो फिर वो सुख का उन्हें एहसास नहीं कर पाएंगे ना, फिर वो चिंतित हो जाएंगे है ना, निश्चिंत नहीं होंगे। तो इसीलिए ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। यह भी ड्रामा की भावी है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। तो अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में डेविल कहाँ से आया? कहाँ से आएंगे बताइए। तो तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी। वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है ना। तो अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो, जयंती मनानी है। बाबा कहते हैं वास्तव में शिव बाबा की, किसकी जयंती मनाना है? शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। बाबा कहते हैं हम विशिष्ट दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, इसको हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो, छुड़ाओ। तो बाबा कहते हैं यह है
यह भी ड्रामा में नूंढ है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई नहीं जानते, कोई जानते नहीं है। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतु रजु तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बचाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। बाबा कहते तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। तो पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? बाबा कहते हैं तो सन्यासी पावन है तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं, है ना। तो कन्या पवित्र है तो सब उसके आगे सिर झुकाते हैं। बाबा कहते वही कन्या शादी कर ससुर घर चली जाएगी तो माथा टेकने पड़ता है कन्या को, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने, वह कन्या पवित्र है। तो बाबा कहते हैं कि सिर झुकाएंगे इस तरह से। बाबा पावन और पतित का जो बीच का अंतर है वह भी समझाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभी बेहद का बाप आए हैं तो सबको पावन बनाने, तो वह सब है कलयुग में। तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। अब बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक हैं। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के आर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाबा कहते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। हाँ, शरीर को याद करेंगे तो शरीर के संबंध याद आएंगे, आत्मा को याद करेंगे तो परमात्मा के संबंध याद आएंगे, और सुख को और जो हमें प्राप्ति होने वाली हो उसको याद करेंगे तो और जास्ती याद आएगी। क्योंकि एक पल में, यदि एक दिन में हजारों से किसी को मिलता है तो रातों रात नींद उड़ जाती है। तो यह तो 21 जन्मों की कमाई है, तो इसमें तो नींद आनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तकलीफ की तो कोई बात नहीं है ना। तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ना। बाबा कहते हैं कि फिर अपने को आत्मा समझ याद करना है। तो शरीर को याद करेंगे तो संभव नहीं, लौकिक संबंध की याद आएगी। तो देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। हाँ, तो यह तो है ही विशेष दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ की घी की नदियां बहती हैं, यहाँ तो घास लेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना। तो बाप बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। तुम बच्चों को, बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चों तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं बाप ही खिवैया है ना, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। यह सब नैयाएं हैं कि भैया एक बाप ही है। यह शरीर यहाँ ही देंगे, यहाँ ही छोड़ देंगे, है ना। ये साथ में थोड़े ना जाने वाला है। बाबा कहते हैं जैसे आए थे अशरीरी हैं वैसे ही जाना होगा आत्मा को। तो बाबा कहते शरीर के साथ तो जाएंगे नहीं, या तो यहीं छूट जाएगा। और सभी का छूटना ये भी अटल सत्य है। आए हैं तो जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ
ट्रांसफर हो जाता है ना, शांति धाम वाया शांति धाम। फिर सतयुग में आदि से ड्रामा में देवकुल की आत्माएं आती हैं, तो बाबा कहते फिर बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे। कहाँ शांति धाम में जो आने वाली होंगी फिर वो आएंगी, तो पिछाड़ी में फिर बाकी धीरे धीरे सब आती हैं। बाबा कहते हैं वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम में। हाँ, तो परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम, बाबा कहते हैं, देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है ना। तो अभी इस तरह से बाबा कहते हैं अभी क्या हो रहा है, बाबा हमें उन सब बातों का नॉलेज दे रहे हैं जिससे कि हम खुश रहेंगे, है ना। तो सतयुगी दुनिया की स्थापना गुप्त रूप से बाबा सभी बच्चों से करवा रहे हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो सुख धाम में वापस भेज देंगे तो बाप की ही महिमा गाते हैं। बाबा कहते अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत से, हाँ, श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं ना, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी किसी को तो अभी इस बातें जो बिरादरी का होगा वही आएगा। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले होंगे, हाँ, जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्म कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कहते हैं पर पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। तो अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा कहते हैं पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटखिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए। अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल भी करेंगी, रास करेंगी और क्या करेंगी। गोप गोपियां तो यहाँ ही होते हैं। यहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। यह सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। हाँ, यह सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया है, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे तुम जानते हो। बाप बैठे यह सब राज समझाते हैं। बाबा कहते तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है। बाबा कहते हैं ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तो मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण की अब नई दुनिया, जो लक्ष्मी नारायण है ना, वही फिर आकर के नई दुनिया में राज्य करेंगे, है ना। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का
राज ले लो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है, ज्ञान चित्ता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, बाबा ने कहा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे यह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण कर, लेकिन बाबा कहते हैं करें, लेकिन उनकी जो उसके अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। तो ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने वाले लक्ष्य रखो, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहुत सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषताओं को धारण करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।